हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऊंचाइयां बियॉन्ड द लिमिट्स। माय नेम इज सुमेधा ग्रेडी और ऊंचाइयां पे आज हम एक वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि निकली है यूपी पीसीएल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए यूपी पीएससी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जॉब के लिए पद है यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ईए रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। ठीक, विद्युत विभाग का ये वैकेंसी है और एप्लीकेशन बिगिन हुआ है 19 तारीख को और लास्ट डेट सबमिशन है सितंबर 12 को। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल आपका डेट कब कब की है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फॉर्म की फीस है वो 1180 है, 1180 रुपये। SC/ST के लिए 826, दिव्यांगजनों के लिए 12 रुपये है। ठीक है, फीस सबको पे करनी है, ऐसा नहीं है कि गर्ल है तो उनके लिए छूट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको फीस पे करनी है। अब एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल तक के लिए है और एज रिलैक्सेशन है अगर आप यूपीपीसीएल में काम करते हैं तो। देखिए एज पर यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट रूल्स उनके हिसाब से कुछ रिलैक्सेशन भी है। पोस्टें देख लेते हैं। पोस्ट यहाँ सबसे बड़ा जो आप कहेंगे एक सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट इस पूरे रिक्रूटमेंट में है पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट देखिए 1033, 1033 पोस्ट है जो कि बहुत सारी वैकेंसी है। अगर आप वेट कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा ये टाइम है, आपको बहुत अच्छा टाइम मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है ये सरकारी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। तो बहुत अच्छी पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 1033 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए। देखते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या क्या है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो देखिए ऐसा नहीं है कि बिजली विभाग की वैकेंसी है तो केवल बीटेक वाले ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, वो चलेगा। और हिंदी टाइपिंग मांगा है आपका 30 WPM से। ठीक है, तो हिंदी टाइपिंग यहाँ पे अनिवार्य है। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री मांगा है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है बीटेक ही होने चाहिए या इलेक्ट्रिकल से आपको बीटेक ही करनी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आइए पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। तो यूआर अनरिजर्व के लिए 416 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 103, ओबीसी के लिए 278, SC/ST के लिए 80 के लिए 216, ST के लिए 20, टोटल हो गए 1033, 1033। ठीक है, तो सबके लिए अच्छा मौका है। सब में भारी भारी पोस्टें आई हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, किसी किसी के लिए बहुत अच्छी नंबर ऑफ पोस्टें हैं। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं कुछ ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल करना है। तो यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश आर रिलीज्ड द नोटिफिकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 वैकेंसी इन यूपी एनर्जी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 2022। ठीक है, 19 को आएगा फॉर्म, 12 तक फिल कर देना है आपने। इसमें देखिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, काइंडली चेक एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स। जब आप यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन, अभी तो आया नहीं, एक्टिवेट होगा 19 तारीख को, तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी कहाँ पे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। मैंने डाउनलोड करके रखी हुई थी। देखिए विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन्होंने बता रखा है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो वही अनरिजर्व में 16 है, ईडब्ल्यूएस में 103, नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग में 278, अनुसूचित जाति 216, अनुसूचित जनजाति 20। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, आ जाती है कि पेपर कैसा आना है, किस तरीके से चयन प्रक्रिया है। तो चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखित एवं दक्षता परीक्षा, चयन लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर होगा। ठीक है, मतलब आपका लिखित रिटन पेपर और आपकी टाइपिंग के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। 2 भागों में, ठीक है, सॉरी 3 भागों में ये परीक्षा की जाएगी। प्रथम भाग देखिए, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में CCC के स्तर का आपका कंप्यूटर का कुछ एक पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 1/4 आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब लगा देना है कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत सोच समझ के लगाना है। ठीक है, CCC जिन लोगों ने, आप में से बहुत सारे बच्चों के पास CCC आजकल तो सबके पास सर्टिफिकेशन है, सबने पेपर भी दिया होगा, तो उसी लेवल का पेपर आएगा। इन्होंने मेंशन कर रखा है CCC के स्तर का पेपर आना है, कंप्यूटर का वैसा पेपर आएगा।
फिर आज देखिए लिखा है कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, मतलब ये कंपलसरी पेपर है, इसमें आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाने हैं। देखिए नेगेटिव भी है, 50 नंबर का पेपर और आपको 20 लाने भी हैं, तो ये मुझे लगता है एक सिलेक्शन का बहुत बड़ा यहाँ पे जो है, जिसे कहते हैं यहाँ से बच्चे छटेंगे, इसमें बहुत छटेंगे, क्योंकि देखिए 20 नंबर लाना है तब जब नेगेटिव है, नहीं होता तो सबके आ जाते हैं, नेगेटिव है तो आपको सोच समझ के लगाना है और 20 लाने ही लाने हैं, ठीक है। अनिवार्य होगा, अन्यथा अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह ना मानते हुए उसके लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर नहीं हुआ तो आपको आपका जो सेकंड पेपर है जो कि जीएस वगैरह को लेता है, तो वो पेपर आपका मान्य नहीं होगा अगर आपने कंपलसरी पेपर पास नहीं किया, ठीक है। द्वितीय भाग देखते हैं। देखिए लिखा है लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, वही है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4, ठीक है। 1 नंबर का एक प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे कुल अंक 180 हैं, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 180 ही होंगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन जीएस आपका 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स का। तार्किक ज्ञान रीजनिंग आपकी 45 आएगी, 45 नंबर की। सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट सामान्य स्तर का, मतलब हिंदी जो आपकी आएगी वो 55 क्वेश्चन आएगा और 55 ही मार्क्स का। इंग्लिश भी आपका 55 आएगा, 55 क्वेश्चन 55 मार्क्स का। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 180, टोटल मार्क्स हो गए 180 नेगेटिव के साथ। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और फिर तृतीय भाग जो हम देखेंगे वो आएगा आपका टाइपिंग, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई कि सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान, हिंदी इंग्लिश, या पढ़ना कहाँ कहाँ से है, ठीक है। क्योंकि पेपर जहाँ तक कि आपको अक्टूबर में हो जाना है, मैं एक बार खोल के देखती हूँ पेपर की डेट। देखिए एग्जाम डेट दिया है अक्टूबर सेकेंड वीक, अक्टूबर के सेकेंड वीक में आपका पेपर हो जाना है, ठीक है। तो लमसम 1.5 से 2 महीने, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो ही 2 महीने हैं, अदरवाइज 1 से 1.5 महीना है। तो आपको शॉर्ट में पढ़ाई करनी है, कहाँ कहाँ से करनी है, ठीक है। ट्रिपल सी के लिए जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि आप नॉर्मल सा भी आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कंप्यूटर का सेशन मिल जाता है अच्छा खासा। नहीं तो क्या है कि अगर आपने लूसेंट की किताब आती है कंप्यूटर की स्पेशल, वो खोल ली, वो पढ़ लिया, तो फिर काफ़ी कुछ हो जाता है उससे, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए लूसेंट मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर आपका जीएस आता है, तो इसके लिए तो लूसेंट से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। रीजनिंग आपने बेसिक सी कोई किताब उठानी है, ठीक है। आप कोई भी सीजीएल, आप कोई किताब मत उठाइए, पर अगर आपने एसएससी सीजीएल के पिछले साल के कुछ पेपर्स लगा लिए ना, प्रीवियस ईयर पेपर, देखिए ये भले इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हैं, पर यूपी में बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे बच्चे भरने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं केवल यूपी के बच्चे भरेंगे। तो सीजीएल का जो मुझे लगता है पेपर का लेवल ऐसा नहीं है बहुत कम रखने वाले, पेपर का लेवल अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो सीजीएल के हिसाब से आपको तैयारी करनी है थोड़ी रीजनिंग की। तो एसएससी सीजीएल के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस पेपर, ठीक है, रीजनिंग के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्ट करने के लिए। फिर आता है आपका हिंदी आदित्य पब्लिकेशन से अच्छी कोई किताब है ही नहीं मुझे लगता है। तो आदित्य पब्लिकेशन की किताब आपने पढ़नी है हिंदी की। इंग्लिश के लिए एमबी पब्लिकेशन, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन ये। और आपके सीजीएल के ही प्रीवियस ईयर के पेपर इंग्लिश के भी आपको लगाने हैं और जीएस के भी लगाने हैं, ठीक है। मैं सीजीएल का नाम इसलिए बार बार ले रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को लेके ही पेपर आएगा उतने लेवल का, उससे बढ़ेगा नहीं, घट भले जाए उससे बढ़ने वाला तो नहीं है लेवल। बट हाँ, अगर आपने उतने लेवल का मेंटेन कर लिया ना, जैसे आपने इंग्लिश या फिर कुछ भी उस लेवल की पढ़ ली है प्रीवियस ईयर से, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एसएससी जितना तो पढ़ना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपने प्रीवियस ईयर से अगर आपने रीजनिंग लगा रखी है, आपने इंग्लिश कर रखा है, आपने जीएस के क्वेश्चंस देखते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं और होंगे पेपर में, आप देखना पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है सीजीएल के एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल का भी बहुत टाइम है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो भी बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। और थोड़ी सी मेहनत करनी है, वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं,
ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर अच्छे से कर लिया तो आपका तो पहले कंपल्सरी पेपर पास होना जरूरी है। और टाइपिंग, टाइपिंग देखिए 2 जगह बच्चे बहुत छटेंगे, कंप्यूटर के पेपर में और टाइपिंग में। तो इन दोनों में आपको अपनी पकड़ बनानी है। कंप्यूटर बहुत अच्छे से लूसेंट की किताब से प्रिपेयर करना है और कुछ वीडियोस देखनी है। जिन्होंने ट्रिपल सी दे रखा होगा तो ट्रिपल सी, क्योंकि उसने मेंशन कर रखा है, तो ट्रिपल सी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुछ वीडियोस देखिए आप ट्रिपल सी से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड। लूसेंट की किताब पढ़ लीजिए, 1 महीना है, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत आराम से तैयारी हो सकती है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, मौका बहुत अच्छा है, पेपर टाइम से भी हो जाएगा। और चूंकि विद्युत विभाग का पेपर है, पेपर टाइम से हो जाएगा। और मुझे लगता है आपको ज़रूर एक अच्छे से तैयारी करके एक ये अटेम्प्ट देना ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है, बिजली विभाग की वैकेंसी है यार, बहुत अच्छी होती है। फिर आप जीएस में आ जाइए तो लूसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आपको सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाने हैं। ठीक है, रीजनिंग में तो कुछ नहीं करिए, सिर्फ सीजीएल के पेपर लगाइए। हिंदी आदित्य पब्लिकेशन से पढ़िए, क्योंकि उससे बाहर तो कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, आप उसके सारे 1 महीना है, 1.5 महीना, आराम से आप उसके सारी अच्छे से किताबें, आप सिलेबस देखिए अच्छे से, सारी पूरी किताब को चार्ट डालिए, पूरा पढ़ डालिए। उसमें जितने आपके लेसन्स दे रखे हैं उसके पीछे की जो एक्सरसाइज है वो पढ़िए, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो पढ़िए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। और इंग्लिश में एमबी पब्लिकेशन और प्रीवियस ईयर की सीजीएल की क्वेश्चंस। अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो सीजीएल के क्वेश्चंस तो लगा ही लीजिए, क्योंकि देखिए हिंदी इंग्लिश का बड़ा वेटेज है, ये एग्जाम में बहुत मैटर करने वाला है। बच्चे ऐसे होंगे, बिलीव मी, जो हिंदी पूरी सही करके आएंगे। ठीक है, ये खासकर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये बहुत बड़ी बात है। वो हिंदी पूरी सही करके आएंगे, आप इंग्लिश पूरी भले ना कर पाए, वो हिंदी तो पूरी सही करके आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे से करना है। 55 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना है। रीजनिंग भी बहुत अच्छा करना है, सारे ही सब कुछ अच्छा करना है। बट आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव है पूरे पेपर में, कंप्यूटर के भी पेपर में। तो कंप्यूटर ऑप्ट करने से पहले आपको देखना, और आपने 20 नंबर लाने ही लाने हैं, अदरवाइज तो आप आउट हैं गेम से, पहले ही आप आउट हो गए। इसलिए कंप्यूटर में 20 नंबर लाने हैं नेगेटिव के साथ। तो अच्छी नॉलेज रखिए, वैकेंसी बहुत अच्छी है, अच्छी सैलरी है, सरकारी जॉब है यार बिजली विभाग की, इससे अच्छा क्या ही होगा। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके काम आई होगी। और ऊंचाइयां पे तो हम डालते ही रहते हैं वीडियोस, धीरे धीरे हम उस पर भी सारे सिलेबस को कवर करेंगे, बट उस पर टाइम लगेगा, तब तक आपका ये पेपर हो ही जाना है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।